भाई देखो, एक बात तो है कि लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना की खबरें पढ़ के चाहे तुम जिस मर्जी क्लब के सपोर्टर हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे दिल में आया होगा भाई कि अब आएगा एल क्लासिको का स्वाद। वो जो मेसी रोनाल्डो के जाने के बाद से फन खत्म हो गया था ना फुटबॉल का। यार देखो, तुम फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी बोलो, लेकिन यूसीएल एक तरफ, सारी राइवलरीज एक तरफ, इन एल क्लासिको एक तरफ। ठीक है भाई, है जो भी है, चाहे हम लोगों के लिए हो, ये रियल मैड्रिड वाले फुटबॉल के लिए, लेकिन है, बिल्कुल है। एंड मजा गायब हो गया था, ये बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल गायब हो गया था। एज अ बार्सिलोना फैन मैं कैसे एंटीसिपेट करता था भाई, क्या एक्सपेक्टेशन रहती थी कि भाई अगर यार हारना है, देखो पिलना है किसी तरह बच गया तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अगर ड्रॉ हो गया, ओ माय गॉड, जो पिछला 4-0 वाला जो एल क्लासिको था ना, जो बार्सिलोना जीत गई थी, दैट वाज द मोस्ट रीवॉच्ड मैच पिछले 5-6 एल क्लासिकोस में से। एंड जो 4 कंबाइंड करके उनसे भी ज्यादा, इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आई थी उसके ऊपर, लगातार पेल दिए थे लोगों ने, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे देख के। तो ऑब्वियसली भाई लोगों को खुशी मिलती है ऐसे बड़े मैचेस से, बड़ी बड़ी चीजें देख के। लेकिन नहीं, बेंजेमा वर्सेस लेवेंडोस्की, ये चाहिए ला लीगा को, ये चाहिए था समथिंग लाइक दिस। मतलब ठीक है, वो प्रॉब्ली एम्बापे वर्सेस हालैंड चाहते थे भाई। सोचा होगा तेबास ने ये चीज़ सोची होगी, रियल मैड्रिड बार्सिलोना के फैंस ने ये चीज़ सोची होगी कि ठीक है, ये दो हमें चाहिए लीग के अंदर। चाहे रियल मैड्रिड ने पूरा कोशिश करी कि वो दोनों उठा के लेकर आ पाए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये दो खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि चाहिए थी, नीड थी लीग की पूरी भाई। क्योंकि तुम ईपीएल को देखो, डार्विन नूनेस, हालैंड, अब देखो ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलरेडी वहां पर है, केन, ये सारे के सारे बड़े स्ट्राइकर्स, बड़े मैनेजर, बड़ी टीमें अब निकल के आ रही है। हाँ, दो आई नो यूसीएल जीत लिया, रियल ने चुप करा दिया सबको, लेकिन फिर भी तुम देखो लीग एक्सपेक्टेशन देखो, लीग मैचेस की व्यूअरशिप देखो, उस हिसाब से देखो तो ईपीएल के कंपैरिजन में एक नॉर्मल ला लीगा का मैच टू मिड टेबल टीम्स का भी कहीं नहीं आता भाई। बार्सिलोना और रियल के अलावा आई डोंट थिंक कि किसी भी मैच की इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आती होगी। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इन्हें चाहिए थी ये लेवेंडोस्की वर्सेस बेंजेमा की, चाहिए थी, भूख थी, हर एक बंदे को थी, ला लीगा देखने वाले हर बंदे को थी। एंड ये ट्रांसफर होने के बाद हर बंदे ने सोचा था कि भाई अब ये का कंपटीशन क्या रहेगा, क्योंकि हर अगले मैच के अंदर तुम्हें अब जानना है कि लेवेंडोस्की ने अगर 2 गोल मार दिए तो भाई बेंजेमा ने क्या करा अगले मैच के अंदर, बेंजेमा ने अगर 3 गोल मार दिए तो लेवेंडोस्की क्या करने वाले अगले मैच के अंदर। ये पिचिची की रेस, ये सब कुछ इंटेंसिफाई होगी। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई नो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है हमारी। हम लोग प्रोबेबली, पता तुम लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि दोनों एग्जैक्टली सिमिलर प्रोफाइल के, जो मुझे नहीं लगता। ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ के भी आया हूँ। आई डोंट थिंक कि ये दो स्ट्राइकर्स, बल्कि मेरे इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस राइवलरी के लिए, क्योंकि ये दोनों पिछले 3 साल के विदाउट अ डाउट दी बेस्ट नंबर 9 इन दी वर्ल्ड, दी बेस्ट प्लेयर्स इन दी वर्ल्ड। पिछले साल बेंजेमा दी बेस्ट प्लेयर इन दी वर्ल्ड, उससे पहले 2 साल देखो तो मेसी एंड लेवेंडोस्की, जो मर्जी हो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। पिछले 3 साल के दी बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, टॉप 3 दोनों के दोनों, फैक्चुअली। तो भाई तुम वो दोनों लेकर आ रहे हो एक ही लीग के अंदर, देन अगेन इट इज बार्सिलोना वर्सेस रियल, एक ऐसी राइवलरी जो स्पार्क मिस कर रही थी काफी टाइम से, तो वो सब कुछ इनिशिएट करती है। लेकिन ये दोनों जो ग्रेट्स अपनी पोजीशन के अंदर, स्ट्राइकिंग नंबर 9, बट दे आर वेरी डिफरेंट इन माई ओपिनियन। आई थिंक बेंजेमा इज मोर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव नंबर 9 तुम कह सकते हो, एंड भाई लीथल दोनों ही है, गोल स्कोरर दोनों ही है, पोचर दोनों ही है। लेकिन देन अगेन बहुत डिफरेंस आता है दोनों के बेसिक गेम प्ले में, किस तरीके से अपनी टीम के स्ट्रक्चर को डिपेंड करते हैं, उनकी गेम के अंदर किस तरीके से सेटल करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एट द वेरी सेम टाइम दोनों के दोनों को एक चीज आती है, दैट इज टू स्कोर गोल्स, टू विन मैचेस। दोनों प्रूवन मैच विनर्स है बायर्न के लिए, डे इन डे आउट। इवन फॉर डॉर्टमंड भाई, ही हैज डन इट, लेवेंडोस्की हैज डन इट। एंड आई नो ये आर्गुमेंट चलता है कि भाई बुंडेसलीगा में तो क्या ही उखाड़ लिया उसने, बायर्न में खेला यार वो, बायर्न हर साल जीतती है लीग, क्या क्या कर लेगा वो, अब आके देखेंगे ना। बट स्टिल भाई ये फैक्चुअली है कि उसके लिए जितने सारे स्टैट्स दिखाते हैं, स्टैट्स भोगता है अपने आप में कि वो किस तरीके से अपने एक्सजी को आउट परफॉर्म करता है हर सीजन इन सीजन आउट। सेम बेंजेमा करा है पिछला सीजन। तो ये चीजें ऑफकोर्स डिपेंड करेगी कि शावी किस तरह अपना सिस्टम बनाता है उसके अराउंड। और ये देखो, ये सारी बातें बात की, लेकिन अब जहां बात आती है ना कि भाई यहां से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो तुम इस राइवलरी को लेके। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन दो प्लेयर्स को ब्रॉडली कंपेयर करके देखो इनके गोल स्कोरिंग एट्रीब्यूट्स सेम लगेंगे तुम्हें, नंबर ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, इनका एक्सजी में भी तुम्हें पिछले सीजन, अगर तुम 3 सीजन कंपेयर करोगे तो ऑलराउंड लेवेंडोस्की का थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी गोल स्कोरिंग थोड़ी बेटर रही है पूरे 3 सीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन पिछले सीजन की बात करोगे तो ठीक है, मे बी पूरा XA भी देखोगे, अगर तुम बिल्कुल असिस्ट भी मिला के देखोगे तो बेंजेमा ने तो गांड फाड़ दी पिछले साल, देयर इज नो वन नियर हिम। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली भाई ये दोनों के दोनों प्लेयर्स काफी कंपेरेबल है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग। बट अगर तुम बात करो पासिंग की, बेंजेमा के स्टैट्स आर डबल भाई। उस बंदे की पासिंग एक्यूरेसी वगैरह, पास कंप्लीशन रेट और ये सारे प्रोग्रेसिव पासेस भाई 99 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल। दैट गाय इज अ मॉन्स्टर। उसके पासिंग स्टैट्स आर ऑल 99, 98, 99, 98 पिछले सीजन के।
बेंजेमा की बात कर रहा हूँ मैं। लेवेंडोस्की ऑन द अदर हैंड एक वेरी डिसेंट स्ट्राइकर की तरह उसके पासिंग रेट रहे हैं कि ठीक है, ही हैज ट्राइड हिज हैंड्स ऑन प्रोग्रेसिव पासेस एज वेल, एंड ठीक है मे बी वो इतना कंस्ट्रक्शन के अंदर इतना हेल्प नहीं करा था, बट ठीक है, बार्सिलोना नीड्स अ पोचर एनीवे। आई डोंट थिंक कि हम लोगों ने बेंजेमा को जो ये सीजन के एंड के टूवर्ड्स हमने देखा था, उससे थोड़ा हकता हुआ पासिंग के अंदर सब कुछ करता हुआ, बार्सिलोना उसकी वजह से स्ट्रगल कर रही थी, बट स्टिल एट द सेम टाइम बार्सिलोना को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो आगे खड़े होकर गोल कन्वर्ट कर पाए। आई नो ऑबामेयांग के आने के बाद काफी कुछ चेंज हुआ था, ही डिड स्टार्ट स्कोरिंग फॉर अस एट द वेरी सेम टाइम, बट बीच में जो एक डिप आ गया था उसकी फॉर्म के अंदर, दैट वाज वेरी पुअर फॉर अस, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग यूरोपा से बाहर हो गए थे एंड वी वर स्ट्रगलिंग इन लीग मैचेस एज वेल। काइंड ऑफ एक लग रहा था कि चलो ठीक है, गलती से सेकंड स्पॉट जो हम ला सकते हैं वो स्लिप ना हो जाए, बट ये चीजें गारंटी करेगा कौन? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। एंड ऑफ कोर्स तुम उन लोगों को अगर सपोर्टिव रन में दोगे, फर्रान टोरेस है ना भाई, स्पेस का जीनियस है वो, ये है वो है, क्या वो मुलर जैसा सपोर्ट दे पाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। लीग में आगे बढ़ते हुए हम लोग सिर्फ ये राइवलरी इस कंपैरिजन के पर नहीं कर सकते कि बेंजेमा कैसा परफॉर्म करेगा या लेवेंडोस्की कैसा परफॉर्म करेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या विनीशियस पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी आग मूतेगा, क्या वो कॉम्प्लीमेंट करेगा बेंजेमा को पिछले सीजन की तरह, क्योंकि बेंजेमा की आदत है भाई, वो बंदा पूरा वाइड जाएगा, मिडफील्ड में ड्रॉप करेगा, तुम्हें डिफेंस तक मिल जाएगा कभी कभार फॉर अ वेरी स्ट्रेंज रीजन, ही इज अ स्ट्राइकर, बट ठीक है वो तुम्हें ऑल ओवर द फील्ड मिलेगा क्योंकि बेंजेमा है वैसा। उसके स्टैट्स दिखाते हैं भाई, उसके पासिंग परसेंटेजेस आर माइंड ब्लोइंग, बट एट द सेम टाइम तुम बात करो कि भाई रियाल के अंदर जैसे अगर तुम्हें विनीशियस मिल जाता है जो तुम्हें वाइड खड़े होकर तुम्हें उसे बॉल प्रोवाइड करोगे, पिछले सीजन आग मूत रहा था, वो ड्रिबल करेगा, सब करेगा, एट द सेम टाइम बार्सिलोना रफीनिया वो लोग लेकर आए हैं एंड दे हैव गॉट फेरान टोरेस एज वेल, ऐसे विंगर्स जो कि स्पेस एक्सप्लॉइट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों काफी स्मार्ट है, एंड जो वो बात करें ना कि बीच में ड्रॉप करना होता है, मिडफील्ड के साथ कनेक्टिविटी लानी होती है, तुम्हें स्ट्राइकर को फीड करना होता है, वो ये दोनों विंगर्स बखूबी जानते हैं। तो एट द एंड मुझे यही, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि अगर लेवेंडोस्की बार्सिलोना आता है तो मेरी आंखें गड़ी होंगी भाई फेरान टोरेस के ऊपर। मुझे देखना है कि वो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। भाई मुलर ने बहुत ज़्यादा हाथ बटाया लेवेंडोस्की का टू बी दैट बीस्ट जो भी हो रहा है पिछले कुछ सीजन्स के अंदर। ही हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर हिम, चाहे वो प्रेसिंग की बात क्यों ना हो, चाहे वो उसको असिस्ट देना हो। आई थिंक ये जोड़ी हमेशा से हम लोग लाम रखन की जोड़ी है भाई, ये बिल्कुल, ये दोनों लेवेंडोस्की एंड मुलर। तो आई थिंक ये चाहिए होगा, मुलर वाला सपोर्ट चाहिए होगा लेवेंडोस्की को, एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि बार्सिलोना में से ये सपोर्ट एक्चुअली में उसे कौन प्रोवाइड करता है। लेकिन इस सब के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है जिसके लिए आई थिंक हम सबको रेडी रहना पड़ेगा। ये जो तुम्हारे सपने, हमारे सपने, तुम्हारे नहीं, हमारे सपने जो हमने साथ मिलकर सजाए हैं लेवेंडोस्की और बेंजेमा के, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आई थिंक ला लीगा ट्राई कर रही थी अपना बेस्ट कि वो लोग किसी तरह हालैंड एम्बापे वाली जोड़ी लेकर आ पाए, समथिंग लाइक दैट, ताकि वो लोग सेटल हो जाए अगले 5-8 साल 10 सालों के लिए, किसी तरह सपने थे उनके। लेकिन तुम देखो भाई दोनों प्लेयर्स के देखो 34 एंड देन 33। आई नो कि ये दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी टॉप क्वालिटी के हैं, एंड इस लेवल इस टाइम पे जो फिटनेस रहता है इन अटैकर्स का, चाहे तुम बिल्कुल देखो भाई, तुम लेवेंडोस्की को देखो, बेंजेमा को देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखो भाई, 36-37 की एज तक ये लोग परफॉर्म करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 33 से 36 की एज में क्या आग मुती है, बेंजेमा ने अब आके 33 की एज पे आके क्या पीक क्या हिट करा है उसने भाई, दुनिया ने देखी है ये चीज। लेवेंडोस्की ने पिछले 3 सीजन में क्या करा है भाई, ये सब कुछ देखा है भाई, इतनी लेट बूम करें ये स्ट्राइकर्स। बट द पॉइंट इज कि तुम इस एज पे आके क्वेश्चन मार्क लगा रहता है अगले हर सीजन के ऊपर। यू हैव नो आइडिया कि बेंजेमा अगले सीजन कैसा परफॉर्म करेगा, वी हैव नो आइडिया कि लेवेंडोस्की अगले सीजन कैसे परफॉर्म करेगा। इनकी बॉडीज भाई, एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमंस नॉट मशीन्स, एंड ठीक है तुम लोग अपनी फिटनेस किस तरह मेंटेन कर सकते हो। लेवेंडोस्की बहुत फिट बंदा है, उसके जिम वगैरह तुम देख सकते हो, ऑब्वियसली ही इज वेरी फिट। बेंजेमा ऑन द अदर हैंड, अगर तुम उसे फॉलो वगैरह करते होगे, ही इज इक्वली फिट भाई, तुम उसके पूरे डेली उस बंदे की इंस्टा स्टोरीज और फिटनेस, नथिंग एल्स। मैं उस बंदे को उसकी फिटनेस, उसका जिम इतना प्यारा बना रखा है उस बंदे ने अपने घर के अंदर। तो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों स्ट्राइकर्स अपनी बॉडी को फिट रखने में बिलीव करते हैं। देयर वन ऑफ दो स्ट्राइकर्स जो काफी एजाइल है इवन एट दिस एज। एजिलिटी दोनों प्लेयर्स में भर रखी है, एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा मैटर करेगा भाई, क्योंकि आई थिंक 2 सीजन्स प्रॉबेबली हम लोगों के एंजॉय, आई होप कि हम लोगों को एटलीस्ट 2 सीजन हमें वो एंजॉय करने को मिले जो ये प्रॉब्लम हमें पीक पे अपने प्रोवाइड कर सके। जो राइवलरी है जो पीछे के लिए, मे बी ये दोनों के दोनों 20-25-30 गोल, हु नोज, दे कैन ब्रिंग आउट। क्योंकि तुम देखो भाई, रियल मैड्रिड ने बना लिया ऐसा सिस्टम जो कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट करता है बेंजेमा को। ये जो सारे रूमर्स चल रहे थे क्रिस्टियानो के, आई एम वेरी थैंकफुल कि क्रिस्टियानो इज नॉट एक्चुअली कमिंग टू रियल, क्योंकि अब बेंजेमा के अराउंड जो सिस्टम बन चुका है ना, वो हिलेगा नहीं। ही इज गोइंग टू हैव हिज प्लेस जो उसकी बन चुकी है अब, जिसकी वजह से उसने पिछले सीजन इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले सीजन ही इज फॉर श्योर गोइंग टू विन द बैलन डोर। एंड नाउ व्हेन यू लुक एट बार्सिलोना, भाई साइनिंग्स तो वो लोग कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर मेकिंग साइनिंग्स स्मार्टली। दे नो कि क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा
लेवेंडोस्की को, बार्सिलोना के सिस्टम को, शावी के सिस्टम को। शावी ने खुद डिमांड करी है भाई मेरे को ये स्ट्राइकर चाहिए क्योंकि ये मेरे अंदर बैठेगा। बायर्न से उठा के लेकर आया हो तुम, बायर्न जैसा सिमिलर सिस्टम बना रखा है मैंने। मेरे पास भी डेप्थ है, मेरे पास भी इन्वर्टेड विंगर्स है, एक्सटीरियर विंगर्स भी है मेरे पास रेडी। इन शॉर्ट मेरे को अगर कुछ भी खिलाना होगा आई कैन डू इट, आई कैन मेक द नेसेसरी चेंजेस। मेरे को पता है मेरे पास क्या ऑप्शन है, बट एट द सेम टाइम ये ऑप्शन कैसे यूटिलाइज होते हैं ये मेरे को देखना है भाई। तो अगर तुमने ये वीडियो अभी तक देखी तो भाई सबसे पहले तो तुम लाइक और सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में जाके मुझे एक प्रेडिक्शन दो कि इन दोनों में से कौन सा देखो फर्क नहीं पड़ता तुम बार्सिलोना फैन हो या रियल फैन हो, लेकिन इन दोनों में से तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा अगले सीजन का ला लीगा टॉप स्कोरर होने वाला है। मैं तुमसे ये नहीं पूछने वाला भाई यूसीएल कौन जिताएगा, ला लीगा कौन जिताएगा, नहीं। इन दोनों में से अगले साल का ला लीगा टॉप स्कोरर कौन होने वाला है भाई। माई बेट्स विल ऑब्वियसली बी ऑन लेवेंडोस्की क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बार्सा फैन हूँ, बार्सा भक्त है। लेकिन आई थिंक इसलिए भी क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने विंगर्स पे इतना भारी इन्वेस्टमेंट करी है, डेम्बेले को रोकना, रफीनिया को लेकर आना, फेरन टोरेस को उससे पहले जनवरी में साइन करना, आई थिंक ये भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने वाला है लेवेंडोस्की को। क्योंकि लेवेंडोस्की भाई उतना वो पीछे आने वाला बेंजेमा की तरह स्ट्राइकर नहीं है जो पीछे आके मतलब अपने विंगर्स को फीड करता है। नहीं भाई तुम असिस्ट वगैरह देख लो, क्या 14-15 असिस्ट थे बेंजेमा के। विनीशियस को फीड करे जा रहा था, वो रोड्रिगो को फीड करे जा रहा था, और दी अंदर हैंड कितने लेवेंडोस्की कितने 2 हैं। तो ठीक है तुम उस हिसाब से देखोगे तो नहीं है, लेवेंडोस्की की वो आदत ही नहीं है कि अपने विंगर्स को फीड करेगा, लेकिन विंगर्स लेवेंडोस्की को जरूर फीड करेंगे। तो लेट अस सी भाई क्या रहता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बस इसके साथ ये वीडियो यही खत्म करते हैं। सपने लेते रहो क्योंकि अभी बर्नार्ड और मॉड्रिच सब कुछ होने वाला है भाई। कुंडे मैं नहीं बात करने वाला। बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चेक द फट्टे, टेक केयर बॉयज, यस।